जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एयरफोर्स में जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन जितनी दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं इस वीडियो में आई हैं, जितनी भी हैं सारी रिपीटेड है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आप चीज़ समझ लो। तो बिल्कुल आप ये इसे याद कर लेना एग्ज़ाम के लिए। सारी चीज़ें जो है मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। तो देख लेते हैं। पहले जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे वर्ब आपको फिल करनी है। यहाँ पे देख सकते हो वी शैल नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, जैसे नेक्स्ट मंथ है तो ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर का यूज होगा। कंप्लीटिंग आ गया, वी शैल कंप्लीटिंग तो होता ही नहीं है, पहले ही इलिमिनेट कर दो। और कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड भी नहीं होगा, ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड या फिर हैव कंप्लीटेड, तो वी है, शैल है, तो वी शैल, शैल के बाद क्या आता है आपको पता है, शैल हैव होता है आपका जो वर्ब होती है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड बिल्कुल छटा हुआ और एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन था, ठीक है। वी शैल हैव कंप्लीटेड। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी। सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों में गलती होती है। अगर काउंसिल की बात करें, जो काउंसिल आपका यहाँ पे सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है, काउंसिल जो है दोनों सिंगुलर वर्ब भी इसमें यूज होती है, प्लूरल वर्ब भी यूज होती है, लेकिन कब होती है, दोनों में अलग अलग जगह पे होती है, सेंस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। पूरा सेंटेंस अगर पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, तो या इट्स जो आपकी पॉजेसिव है, देख सकते हो यहाँ पे इट्स है, ठीक है। तो सिंगुलर साफ साफ मतलब जो काउंसिल है उसने एक डिसीजन दिया, इट्स उनका खुद का डिसीजन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हैज़ है, हैव पहले ही प्लूरल है, हैव हैड प्लूरल है, हैविंग, हैज़ आ गया, ठीक है। द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीजन, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब ये देख लो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सीता और हर ब्रदर्स डैश टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। तो आइदर और में जो रूल लगता है वही और वाले में भी लगता है, ठीक है। आइदर और में यही सीता आइदर, मतलब कि एक सेंटेंस हो सकता है, आइदर और वाले सेंटेंस आते हैं फिलर में, इरर में भी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीता और हर ब्रदर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, जो बाद वाला आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। हर ब्रदर्स लिखा है ना, और ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देख लो प्लूरल आपकी कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे इज, हैज, वॉज सारी सिंगुलर है, प्लूरल कौन सी है, आर, तो डायरेक्ट आपका आर आ जाएगा, टू बी ब्लेम्ड, ठीक है। सीता और हर ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड। कितना इजी क्वेश्चन था, बस क्या है, रूल अगर पता होगा ना तो कर ले जाओगे। अब देख लो यहाँ पे द थीफ एंड द आई विटनेस डैश, ठीक है। तो यहाँ पे भी द थीफ, अब यहाँ पे क्या है, दो सब्जेक्ट आ गए, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, द थीफ और द आई विटनेस, दो लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल देख सकते हो, ये हैज हट गया, हैज बीन हट गया, वॉज हट गया, प्लूरल क्या है, हैव, तो क्या आ गया, द थीफ एंड द आई विटनेस्ड हैव एस्केप्ड। कितना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ये देख लो, श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन अवर नाइबरहुड। देख लो भाई क्या है, अब यहाँ पे क्या है, श्याम एंड हिज स्वीट ब्रदर्स, ये क्या है, एक शॉप का नाम है, देख सकते हो, श्याम एंड हिज ब्रदर्स। अब जो लोग ये सोचेंगे ये दो लोग हैं, वो गलती कर जाएंगे, या हिज ब्रदर्स से भी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक है, श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ शॉप, अ फेमस स्वीट शॉप इन अवर नाइबरहुड, ठीक है, इस तरह से। अब अगर कुछ और भी सोच के देखो, श्याम एंड हिज ब्रदर्स, तो क्या आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक शॉप का नाम है, तो इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देख लो, ये आ गए आपके प्रीपोजिशन वाले, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्ड, कर्ड सेल्स डैश ₹20 अ लीटर, ठीक है, 20 रुपी पर लीटर। जब भी पर लीटर वाली या पर किलोमीटर या कोई भी, मतलब कि पर लीटर पर केजी दर वाला काम आ जाए ना, जब भी दर आ जाए या रेट आ जाए
तो क्या लगता है आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, और बहुत इजी है। तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे एट आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स रहेगी, एट आएगा कभी भी रेट की अगर बात चलती है तो। यहाँ पे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, माई मदर प्रिफर्स टी डैश कॉफी। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन आपको बढ़ाना पड़ेगा देन, ठीक है, क्या होता है देन देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोग देन लगा करके आते हैं, ठीक है, देन नहीं चलेगा, कंपैरेटिव वगैरह या डिग्री वगैरह में देन चलता है। यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। प्रिफर कहीं पे भी दिख जाए टू आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकदम फिक्स है। प्रिफर दिख जाए टी, प्रिफर है तो टू लगा दो, प्रिफर टी टू कॉफी। अगला देख लेते हैं, द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन। अब देख लो कितना भाई, पहले तो एलिमिनेट कर दो, अंडर और अप को हटा दो, ठीक है, प्लेन है अगर उड़ रहा है तो ऊपर ही उड़ रहा होगा। अब यहाँ पे अबव और ओवर बचा, तो यहाँ पे सही जवाब है आपका ओवर, ठीक है, कभी भी वर्टिकल की बात आएगी तो ओवर आएगा, तो यहाँ पे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, ना कि अबव द टाउन। अगला है, ही हैज बीन लर्निंग पियानो डैश 2 ईयर्स। अब यहाँ पर टेंस जिसने पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो कर ले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, 2 ईयर्स है, पीरियड ऑफ टाइम फॉर आ जाएगा, ही हैज बीन लर्निंग पियानो फॉर 2 आवर्स। अगर यहीं पे 2 o'clock होता पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ सिंस आ जाता, फ्रॉम और ओवर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। देन आपका जो है, हिज आईज आर रेड डैश टीयर्स, ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे विद टीयर्स आ जाएगा, ठीक है, विद टीयर्स, आंसुओं से जो है भरी हुई है, आंसुओं से लाल हो गई, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये तीनों कुछ भी नहीं आएंगे यहाँ पर। अगला देख लो, डिवाइड दीज एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात जानने वाली है, देखो जब भी कोई चीज़ दो लोगों में बांटोगे तो बिटवीन आएगा, दो लोगों में कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो तो बिटवीन आएगा, लेकिन दो से ज़्यादा है तो अमंग आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, डिवाइड दीज एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है प्लूरल आ गया, प्लूरल है चिल्ड्रन और बहुत ज़्यादा है तो अमंग आ गया। अब कोई डाउट आएगा कि भैया यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, लेकिन ये हम ये भी तो सोच सकते हैं कि दो लोगों में भी चिल्ड्रन आता है, तो नहीं। अगर दो लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनता तो आता डिवाइड दीज एप्पल्स डैश सीता एंड गीता, रोहन एंड सोहन, ठीक है, तो दो लोगों का जब नाम दिया हो या दो लोगों की बात की गई हो तो बिटवीन, दो से ज्यादा है तो अमंग आएगा, तो इस वाले क्वेश्चन में अमंग आएगा, डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन। अगला देख लो, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड, ठीक है, तो क्या है, बादलों के ऊपर जो है, बादलों के ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, सीधी सी बात है अबव द क्लाउड आ जाएगा। ये तीनों चीजें कोई काम की नहीं है आपकी, बादलों के ऊपर उड़ता है, ना कि में या ऊपर, पर कोई में नहीं उड़ता है, ठीक है, बादलों में नहीं उड़ता है। अगला देख लो, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट है एयरफोर्स नेवी में, ठीक है, कभी भी ब्रिज की बात आ जाए रिवर पे तो आपका अक्रॉस आएगा, बिल्कुल फिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है, देखो बता देता हूँ, ये रिवर है और ये ब्रिज है, तो एक छोर से आपका जो है दूसरे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर, ये आ गया अक्रॉस, ठीक है। रोड में भी बात आ जाएगी, रोड भी अगर आपको पार करनी होगी तो रोड में भी अक्रॉस द रोड आ जाएगा, अगर रोड आपको पार करना है एक छोर से दूसरे छोर पे। अगला है, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ, ठीक है, तो गुड हेल्थ की अगर बात है तो यहाँ पे आपका आएगा फॉर, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, ठीक है। ये देख लो, एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सही सेंटेंस बताना है, देख लो भाई कि कौन सा जो सेंटेंस है सही है। पहला है हैरी इनवाइटिंग, अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी आ गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। अगला है हैरी सेल इनवाइटेड, सेल इनवाइटेड होता ही नहीं है, काट दो भैया, गलत है। प्रेजेंट डेफिनेट में वो आपका थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकता है, पैसिव भी बनाओगे तो भी शेल बी आ जाएगा, बीन कुछ भी, हैव कुछ भी करो। थर्ड है हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, और अगला है हैरी हैज बीन इनवाइटेड मी
टू, तो ये हैरी हैज़ बीन के साथ भी आपका थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, यही सही है, सी वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करो। एक क्वेश्चन ये देख लो, वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड। अच्छा, ये जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन इंग्लिश में आपको ग्रामर में बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिलेगा। एक क्वेश्चन पक्का है और बिल्कुल इजी आता है, पैसिव वॉइस का एक और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, नरेशन का। ये देख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है आपको, ठीक है, नरेशन जो है बनाना है। वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, वी डिक्लेयर्ड, ठीक है, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये आपका जो ये क्वेश्चन है वो यहाँ तक है। अब यहाँ पे इन्होंने बनाया वी सेड दैट, ये डैश है, गोइंग फॉर अ हॉलीडे द डैश, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो क्या करना है, थोड़ा सा सोच समझ के, आपको थोड़े रूल वूल पता है अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे वी सेट दैट आ गया। अब देखो क्या आएगा, ये वी जो है यहाँ पर, ये वाला वी, तो वी है आपका सेकंड पर्सन, ठीक है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, बदलता है। वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट भी यहाँ वी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी का वी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी वी है। अब यहाँ पे देख लो, वी आर, जब आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कहाँ बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आर वाला खत्म हो गया और ये पहले ही खत्म हो गया क्योंकि वी नहीं है, तो वी वर, ठीक है। ये आपका बन गया, वी सेड दैट वी वर गोइंग फॉर अ हॉलीडे द फॉलोइंग वीक, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई, देख लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे मैं एक वीडियो कराऊंगा, बात ये कि टाइम नहीं मिलता है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, सारे प्रेजेंट आपके पास्ट में बदलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, ये चलता है। अब पास्ट जो है वो एक छोड़ के एक चलते हैं, और फ्यूचर का इसमें कुछ टेंस माना नहीं जाता है, शैल शुड में और आपका विल वुड में, कैन कुड में, इस तरह से चीज़ें बदलती हैं। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी कराया ये आप चीज़ समझ लो, क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। बाकी और चीज़ें कराऊंगा, टाइम कम मिल रहा है, और चीज़ें मैं कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।